महाभारत में एक बार एक योद्धा श्री कृष्ण से उनका सुदर्शन चक्र मांगने के लिए आया कि मुझे अपना सुदर्शन चक्र चलाने के लिए दीजिए। तो श्री कृष्ण ने उसको एक कहानी सुनाई। श्री कृष्ण ने उससे कहा कि सुन, मैं जब तक 25 वर्ष की अवस्था में था तब तक मैं महर्षि सांदीपनि के आश्रम में विद्या प्राप्त करता था। उसके बाद में मैंने अपने अनुसंधान से, अपने विद्या विज्ञान से मैंने अपने शस्त्रास्त्रों की प्राप्ति की, उनका अनुसंधान किया, अपने बल को बढ़ाया। उसके बाद मैंने लगभग 36 वर्ष की अवस्था में रुक्मिणी से मैंने विवाह किया। और उन्होंने आगे कहा कि रुक्मिणी से विवाह करने के बाद भी 12 वर्षों तक मैंने और रुक्मिणी ने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि विवाह के 12 वर्ष बाद तक भी मेरा ब्रह्मचर्य अखंडित था। अर्थात श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में कभी भी माता रुक्मिणी के साथ विवाह होने के बाद में भी 12 वर्षों तक कभी किसी स्त्री का स्पर्श नहीं किया। यह श्री कृष्ण का चरित्र है महाभारत में, जो कि श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुखमंडल से बताया है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि उसके बाद इतने घोर ब्रह्मचर्य व्रत के तप के बाद में हमने एक संतान की उत्पत्ति की जिसका नाम प्रद्युम्न है। वह प्रद्युम्न देखने में मेरे जैसा है, बल बुद्धि चातुर्य में भी शायद मेरे जैसा ही होगा। तब श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि यह सुदर्शन चक्र उसके सामर्थ्य के अंदर भी नहीं आता। अर्थात यह सुदर्शन चक्र प्रद्युम्न भी हिला नहीं सकता। यह श्री कृष्ण के ब्रह्मचर्य के सामर्थ्य था। हमने उस महान ब्रह्मचारी, उस महान योगेश्वर श्री कृष्ण, जिसने अपने मुंह से कहा है कि कभी जीवन में स्त्री का स्पर्श नहीं किया, उस कृष्ण के ऊपर हमने उल्टी सीधी कथाएं बनाई। हमने उनके बारे में कहा कि जी ये तो गोपियों के साथ में नाचते थे, इन्होंने तो वहां पे बड़ी रासलीला रचाई थी, इन्होंने तो लड़कियों के कपड़े उठा लिए थे, इन्होंने तो वहां पे रासलीला कर दी थी, इन्होंने तो वहां पे पता नहीं क्या क्या कर दिया था। ऐसी ऐसी पुस्तकें श्री कृष्ण के ऊपर लिखी गई हैं जिनको पढ़ते हुए उल्टी आती है। और यदि किसी को कोई गलतफहमी हो कि नहीं वो तो बाल्यकाल की अवस्था है, कोई बाल्यकाल की अवस्था नहीं है। जिन पुस्तकों की मैं बात कर रहा हूं उन पुस्तकों में सीधा सीधा श्री कृष्ण के चरित्र पर आक्षेप किए गए हैं। संस्कृत की ही पुस्तकें हैं। हमारे महापुरुषों की अवस्था क्या थी और हमने उन महापुरुषों को क्या बनाया। हमने उनको वो एक पत्नी व्रत करने वाले श्री राम और एक पत्नी व्रत रखने वाले श्री कृष्ण, उनके बारे में हमने ये कहानी कृष्ण जी के विषय में उड़ाई की जी तो 16,000 रानियां भी उनकी थी। उन्होंने किसी को आश्रय देने के लिए, उन्होंने किसी की रक्षा करने के लिए 16,000 बनाई। हमारे महापुरुष जब आश्रय देना चाहते थे तो पिता बन के आश्रय देते थे, भाई बन के आश्रय देते थे। ये 16,000 का पति बन के आश्रय कैसे दिया जाता है, ये समझ में नहीं आया। किसी भी प्रामाणिक पुस्तक में, महाभारत की पुस्तक में ये 16,000 की कोई कहानी नहीं है। किसी भी प्रामाणिक भाग में हमारे ये कहानी नहीं है, परंतु हमने घुसाई। जिन राधा जी का नाम संपूर्ण महाभारत में कहीं नहीं है, जिन राधा जी का नाम संपूर्ण भागवत पुराण में भी कहीं नहीं है, पर आज के दिन यदि कृष्ण जी का कहीं मंदिर बनेगा तो वहां पे आपको रुक्मिणी जी माता नहीं मिलेगी, वहां पे आपको राधा जी मिलेगी। और कृष्ण का यदि कोई भजन गाया जाएगा तो उसमें रुक्मिणी का नाम नहीं होगा, उसमें राधा जी का नाम लिया जाएगा। श्री कृष्ण का नाम मधुसूदन था। मधुसूदन होता है कि जो मद को उतारने वाला होता है, अर्थात जिसके सामने आकर उसके बड़े बड़े शत्रुओं के जो मद हैं, नशे हैं, वो छूट जाते हैं। अर्थात इतना बुरी तरीके से मारता है वह कृष्ण, इतना बुरी तरीके से मारता था कि उसके बड़े बड़े शत्रुओं का मद उतार देता था, बड़े बड़े शत्रुओं का नशा उतार देता था।
इसलिए कृष्ण का नाम मधुसूदन था। कृष्ण का नाम अरिसूदन भी था, कि जो अरि अर्थात शत्रु, जो शत्रुओं को ताड़ देता था बुरी तरीके से, शत्रुओं का पानी बना देता था। इस कारण से कृष्ण का नाम अरिसूदन था। तो जो युद्ध क्षेत्र में और युद्ध क्षेत्रों के बाहर बड़े बड़े सूरमाओं के नशे उतारता था, इसलिए कृष्ण का नाम मधुसूदन था। हमने कृष्ण को क्या बनाया? हमने कहा कि रासलीला करते थे। जिन चरित्रों के नाम हमारे पुस्तकों में कहीं नहीं लिखे, उन चरित्रों के नाम उछाल उछाल के उनके अराउंड एक अरबों खरबों डॉलर का एक अंपायर क्रिएट किया। और आज के दिन यदि किसी को कृष्ण के चरित्र के विषय में जानना है, किसी भी मंदिर में जाएगा, वहां पे कृष्ण जी की पत्नी नहीं मिलेंगी, हमारी रुक्मिणी माता नहीं मिलेगी, बाकी सब कुछ मिलेगा वहां पे। कृष्ण का असली चरित्र नहीं मिलेगा, बाकी सब कुछ मिलेगा वहां पे। वहां पे वो सब कहानियां मिलेंगी जो मन गढ़ंत हैं बिल्कुल, जिनका कोई किसी इतिहास में कुछ लेना देना नहीं है। यही अत्याचार हमने अपने महापुरुषों के साथ हर समय किया।